विमान में मारपीट हुई, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ, उन्हें खाना नहीं दिया गया, भूखा प्यासा रखा गया। इन तस्वीरों में आप ये भी देख पाएंगे कि कई घंटे हथकड़ी और बेड़ियां पहनने के कारण इन लोगों के हाथ और पैर दोनों सूज गए थे। प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। शर्म करो आप लोग। आएंगे कि मानव अधिकारों का ढोंग करने वाले अमेरिका का असली चरित्र क्या है, क्योंकि हमारे देश के लोग भी सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले अमेरिका के पास ही जाते हैं। लेकिन अमेरिका क्या करता है, आप देख लीजिए। जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क लाल आंख दिखाकर अमेरिका को उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? सेना के विमान को किसी दूसरे देश की भूमि पर उतारना एक बहुत बड़ा संदेश होता है। हमारी वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह भारत का गोदी मीडिया हो, नरेंद्र मोदी सरकार हो, उसके मंत्री हो या फिर हिंदुत्व का प्रचार करने वाली जितने भी भारतीय जमातें हों, वो उसकी बकायदा पूजा करते रहे, उसकी जीत के लिए दुआएं करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे वगैरह वगैरह। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो अब क्या हालात हैं। और आज की इस वीडियो में आपको सबसे बड़े चमचे, जो कि उस वक्त सबसे ज्यादा और तेजी के साथ मुहिम चला रहा था ट्रंप की, यानी कि सुधीर चौधरी, उसका लेटेस्ट बयान बताएंगे कि उसमें क्या कुछ कह रहा है वो अब ट्रंप के बारे में। क्योंकि भारतीयों को जब लाया गया तो गुलामों की तरह लाया गया, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनके हाथों और पांव में बेड़ियां और हथकड़ियां थी और उन्हें घसीटते हुए वहां से उतारा गया। और अमेरिका जो है वो कोई चार्टर्ड फ्लाइट या कोई रेगुलर फ्लाइट पे भी डिपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसने यानी ट्रंप ने अपने C-17 फौजी, जो उनके एयरफोर्स का तैयारा है, उसमें भर भर के लोग भेजे हैं। और किसी भी मुल्क की सरहद में या उसकी बाउंड्री में जब कोई एयरफोर्स का जंगी तैयारा दाखिल होता है, जो जंगों में साजो सामान ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, तो फिर उसके क्या मानी है वो तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी ट्रंप ने एक पैगाम दिया है भारत को कि मैं किसी भी वक्त अपना फौजी तैयारा तुम्हारी सरहद में दाखिल करूंगा और तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम उसे रोक सको। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार को ट्रंप के जिसे बाप बनाया था उसका नाम ले लेकर अब तंग किया जा रहा है, उस पर तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यही है कुल अगर भारत की औकात, जो तुम ट्रंप के आगे झुक गए हो, उसके पांव में पड़े हुए हो, तो फिर तुम्हें सरकार में रहने का या प्रधानमंत्री होने का कोई फायदा नहीं। वीडियो मुलाहिजा कीजिए सुधीर चौधरी और भारत की पार्लियामेंट में इस वक्त इस सारे मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है। पिछले हफ्ते जब अमेरिका ने ब्राजील के लोगों को वापस उनके देश डिपोर्ट किया था, तब उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही आरोप लगाए थे। ब्राजील के लोगों का कहना था कि उनके साथ विमान में मारपीट हुई, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ, उन्हें खाना नहीं दिया गया, भूखा प्यासा रखा गया और जब विमान रिफ्यूलिंग के लिए रुका भी, तब भी उनकी हथकड़ियों को उस समय खोला नहीं गया। इन तस्वीरों में आप ये भी देख पाएंगे कि कई घंटे हथकड़ी और बेड़ियां पहनने के कारण इन लोगों के हाथ और पैर दोनों सूज गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों ने विमान में टॉयलेट जाने की भी इजाजत नहीं दी, ऐसा इनका आरोप है। इन बातों से आप समझ पाएंगे कि मानव अधिकारों का ढोंग करने वाले अमेरिका का असली चरित्र क्या है, क्योंकि हमारे देश के लोग भी और पूरी दुनिया के लोग मानव अधिकारों पर या दूसरी बातों पर सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले अमेरिका के पास ही जाते हैं। लेकिन अमेरिका क्या करता है, आप देख लीजिए। अब इस सवाल पर आते हैं कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजने के लिए अपनी वायुसेना के जिस C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया, यह उसने क्यों किया? क्यों उसने अपना एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा? अमेरिका का कानून यह कहता है कि सरकार निर्वासन के लिए चार्टर्ड प्लेन या कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसमें सैन्य विमानों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है। उनके कानून में यह नहीं लिखा है कि वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से छोड़कर आएंगे ऐसे लोगों को। लेकिन इस तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पिछले महीने से ही शुरू हुआ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तब से यह शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आते ही अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की जिम्मेदारी अब अमेरिका की सेना को सौंप दी है। और इसी के तहत अमेरिका की वायुसेना के विमान अलग अलग देशों के अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस छोड़कर आ रहे हैं। अब यह जिम्मेदारी वहां की सेना पर छोड़ दी गई है। बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमान से अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट करने का खर्च 6 करोड़ रुपए है, जबकि अगर यही काम किसी चार्टर एयरक्राफ्ट या कमर्शियल प्लेन से किया जाता तो इसका खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास आता। अमेरिका ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को भारत निर्वासित करने पर औसतन 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए हैं। और यह खर्च इतना है कि इसमें एक व्यक्ति की बिजनेस क्लास की या फर्स्ट क्लास की टिकट आ सकती थी। अमेरिका
अपनी इस निर्वासन की प्रक्रिया पर इतना पैसा खर्च करके मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता है कि अगर किसी देश के लोग वहां गैर कानूनी तरीके से आएंगे तो अमेरिका की सेना उस देश में अपना सैन्य विमान भेजकर इन लोगों को वापस वहां छोड़कर आएगी। सेना के विमान को किसी दूसरे देश की भूमि पर उतारना एक बहुत बड़ा संदेश होता है और अमेरिका इस समय बिल्कुल यही कर रहा है, जिस पर कई देशों ने विरोध जताया है और इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ उन्होंने माना है। क्योंकि किसी देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उनका वायुसेना का अगर कोई विमान किसी दूसरे देश में जाकर लैंड करता है तो यह वहां की संप्रभुता को भी एक चुनौती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं आपका सवाल तो पूछ, सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा, जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला? आपने जानने की कोशिश तक नहीं की? आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट। वीडियो अपने मुलाहिज़े की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ऐसे वीडियोस के लिए इसे भी जरूर